Hello and welcome back. In last video, we have seen project one, and in project one is related to online fraud prediction. कि वो ऑनलाइन फ्रॉड प्रिडिक्शन क्या क्या होता है लाइक रिलेटेड टू कार ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन nowadays lots lot many type of fraud is happening every day we can see in our news. So I'm not going to tell you how to get rid of it, means how to इससे कैसे बची ये मैं बताने वाला हूँ, बट एज अ डेटा एनालिस्ट वी कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी चीज को, और एज अ एनालिस्ट क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, लाइक कि हाउ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फ्लो परफॉर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आई कैन से, सो एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए टू परफॉर्म एनी डेटा साइंटिस्ट प्रोजेक्ट, और यू आर इन एनालिटिकल वे. कैसा सोचना चाहिए? द फ्लो इज सिंपल. फर्स्ट, डेटा कलेक्शन. जहां से भी डेटा आ रहा है उसको कलेक्शन कर लो. ओके, लाइक डेटा आपका कहाँ से आ सकता है? फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम एसक्यूएल क्वेरीज, फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स. You have to collect from, you get a PDF form, you get a CSV data, और you get a PDF data. और एक वेबसाइट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो एक्सट्रैक्ट करके बाय यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज लाइक ब्यूटीफुल स्लूप और Selenium or whatever you may collecting data from YouTube और Instagram. कहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? कलेक्टिंग अ डेटा. एक डेटा कलेक्ट करने से पहले भी एक होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी आई हैव टू प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट मंथ का सेल कितना हो सकता है, और हमारे नेक्स्ट मंथ इस वीडियो पे विद इन 10 days व्यूज कितने आएंगे. टू प्रिडिक्ट अ स्पेसिफिक थिंग वी, तो उसके रिलेटेड जो डेटा है वो हमें कलेक्ट करना है. सो फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग डेटा. द सेकेंड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग. जो डेटा आता है ना, इट्स नॉट इन द, क्या बोलते हैं, वो रॉ फॉर्मेट में होता है, नॉट इन द फॉर्म कि हम उस पे कुछ डेटा क्लीनिंग कर सके, वो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स लगा सकते हैं, या वी कैन अप्लाई द मॉडल ऑल्सो. तो for applying a model on a data, we need that data in the same format or a float format or int format. It's not, it should not be in the string format, or if it's in the string format then it should be in the one or zero format, like yes, no, possible, not possible, positive, negative, so that we can apply that uh, model or algorithm on it. So पहले तो कलेक्टिंग डेटा. क्लीनिंग डेटा में हम कभी कभी नल वैल्यूज आ जाती है किसी किसी डेटा में, तो वो उसको रिमूव करना है. डेटा इज नॉट नॉर्मलाइज फ्रॉम, तो हमें उसको नॉर्मलाइज करना है. कभी कभी आउटलायर्स आते हैं तो आउटलायर्स हैंडल करना है. तो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थिंग बाय डूइंग द डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट. बट एज अ एनालिस्ट वी शुड नो कि पापा क्या फॉर्म होता है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोटरी. का नाम भी आपको लगेगा कि बाबा ये क्या है. एक्सप्लोरटरी. एक्सप्लोरटरी डेटा, मे बी मेरा स्पेलिंग गलत हो चुका है. डेटा, डेटा एनालिसिस, ये है नेक्स्ट स्टेप. तो ये अपनी थर्ड स्टेप हो गई. तो इसमें जब डेटा क्लीन होता है उसके बाद हम क्या क्या लगाते हैं, लाइक नल डेटा है तो उसको हमें रिप्लेस करना है, लाइक विथ मीडियन और मोड से, या स्टैंडर्ड डेविएशन से, या मीन या मैक्स से, या उसको ड्रॉप करना है. दैट ऑल थिंग वी टेक इन द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. देन हम क्या करते हैं? मॉडलिंग. मॉडलिंग में क्या करना है, लाइक कि बाबा मॉडलिंग में हम अल्गोरिदम, कौन सा अल्गोरिदम वहां पे बेस्ट सूट करेगा. समटाइम वी थिंक कि बाबा ये लीनियर डेटा है तो इस पे लीनियर लीनियर रिग्रेशन ही पॉसिबल है. नहीं, उस पे बहुत सारे अल्गोरिदम पॉसिबल हो सकते हैं. समटाइम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो हमें लगता है कि भाई
क्लासिफाइड डेटा है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के खत्म कर देंगे, बट वी गेट वेरी low score or low accuracy on logistic regression, but we get the good accuracy on decision tree. So why not to use the decision tree? That time we use the different model and get our data. Sometime we need to tune the hyperparameter for that. So this is the process, and the last process is deployment. ये भी बहुत important step है nowadays. इसके लिए भी बहुत जॉब ओपनिंग्स है, लाइक AWS हो गया, अजूर हो गया, पावर BI हो गया। एज अ कंपनी कभी भी हम एक एक्यूरेसी आ गई, हमें पता चल गया कि मॉडल वर्किंग है, लेकिन ये आपको पता है बिकॉज यू आर अ डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर और वॉट एवर द डिग्री यू हैव इन कंप्यूटर साइंस, यू नो कि बाबा ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन व्हेन यू एक्सप्रेस दैट थिंग टू your client or someone who don't know the terms like related to data science, और आप एक जब भी कुछ डेटा देखते हो तो पिक्चोरल फॉर्मेट में आपको अच्छा लगता है। व्हाई वी यूज द पिक्चर? बिकॉज वो ऑडियो से ज्यादा भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन देता है। तो फॉर दैट वी यूज द डिप्लॉयमेंट टूल, नॉट ओनली फॉर पिक्चर, मतलब वो ग्राफिकल फॉर्मेट के लिए। नाउ सम टूल्स आर वेरी एडवांस लाइक AWS, इट इज वेरी एडवांस टूल। उसमें क्या हो रहा है कि बाबा जो भी डेटा है ना, डेटा तो हम वहां पे ही डेटा ले रहे हैं, वहां पे ही डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, वहां पे ही डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं और वहां पे ही डेटा डिप्लॉय भी कर रहे हैं। सो दोज आर वेरी वेरी एडवांस टूल एंड यू शुड also learn those tool as a for if you are applying for such a profile, but इसमें से आपको डेटा कलेक्ट करते आना चाहिए, क्लीनिंग करते आना चाहिए, और डिप्लॉयमेंट आए ना आए बट एटलीस्ट मॉडलिंग तक should be prepared. Okay, so those are the step we are going to perform in each and every project we are going to develop. So हम last वाले ही जो प्रोजेक्ट था हम उसको ही वापस से रन करेंगे, बिकॉज उसमें ही हम कुछ चेंजेस करने वाले, नॉट चेंजेस कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था। वी अप्लाइड ओनली वन algorithm, which one? Decision, आई थिंक डिसीजन ट्री क्लासिफायर हमने अप्लाई किया था। तो दिस टाइम विल गोइंग टू ऐड one more, or we'll add some algorithm over there to get more accuracy ki we can, I mean, this accuracy is enough for us, but I think so here we just running in every cell that we have performed uh, in previous project, because it is necessary, because we are continuing that project only over here. So we'll start with first हमें क्या क्या चाहिए। We are applying a different model, so as a model, we'll need a list of model. Like we are going to apply the logistic regression here. KNN कर सकते हैं हम. Then we can apply the, let's say, और क्या क्या होते हैं, like I know naive bias भी कर सकते हैं. Then uh, K neighborhood classifier, classif decision tree classifier हमने पहले ही अप्लाई कर दिया. We can apply the KNN, and then we can apply the logistic regression. So let's go for it. Let's Before that we need a result. We'll store our results over here. So हम यहाँ पे results के लिए भी है और name के लिए भी names डाल देंगे यहाँ पे। जो भी नेम आएंगे तो एक जगह पे स्टोर कर देंगे। तो ये हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली है सबसे पहले। सो विल स्टार्ट विथ मॉडल्स। बिफोर doing anything we need to क्या बोलते हैं उसको, we need to import all the necessary thing from sklearn. What we need, first of all, we need it, our models, तो linear model। इसके लिए import
logistic regression or a classifier regression, and then from again sklearn what we need. Then we need one more, like neighbors say am I writing right? Neighbors का spelling, neighbors right, import p k neighbor classifier. Okay, then from sklearn neighbors, right? Neighbors, yes. Import uh, Gaussian NB, right? From one more, we have done the logistic regression. Okay, we'll go for mm, sklearn. अच्छा भाई sklearn डॉट knn पता है क्या? डॉट knn कैसे लेना है यार? I think we have already done the knn part. knn, हाँ. We can take svm, import svc. ऐसे ही होता है ना? svc, is it right? Yeah, I've taken a right way. Now I think this is enough to get. हमने पहले एक डिसीजन ट्री ले लिया है. We can also add here also. डिसीजन ट्री लगने वाला है तो, बट वी हैव डन, अब पहले ही हमने वहाँ पे डिसीजन ट्री लिया था, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डू द अपेंड थिंग, कि हमें कौन सा मॉडल चाहिए तो वो अपेंड कर लेते हैं सबसे पहले. तो मॉडल्स डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है? इफ यू डोंट नो द अपेंड, तो पहले प्लीज गो एंड वॉच कि अपेंड क्या करता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपेंड तो पता ही होना ही चाहिए. अपेंड करता है कि बाबा एक लिस्ट को, लाइक एक बंदा आ रहा है तो क्यू में कैसे रेडी करते हैं, लाइक एक बंदे के पीछे, तो वैसे ये क्यू में रेडी कर देगा इन द क्यू फॉर्मेट. तो सबसे पहले हमारा आएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो हम उसको नाम दे देंगे LR. और यहाँ पे लॉजिस्टिक, ये आना ही चाहिए, रिग्रेशन आ चुका है. सो विल डू दिस थिंग, देन अगेन मॉडल डॉट अपेंड. हम कौन सा लेने वाले? विल टेक ANN as a क्लासिफायर. एंड आपको ये थोड़ा सा फास्ट भी लग रहा होगा, बट दिस इज हाउ इट परफॉर्म. तो हम ऐसे ही स्पीड में जाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत देर हो सकती है. और अभी यहाँ पे विल टेक NB, नेव को NB ले लेंगे. आई थिंक सो इट्स परफेक्ट. NB इज राइट एक्चुअली. एंड विल राइट व्हाट गॉसियन, ये भी मैंने कर लिया. देन व्हाट वी नीड, मॉडल्स डॉट अपेंड. कौन सा रहेगा अपना? एस SVM लेंगे या SVC लेना पड़ता है? टेक SVM एंड SVC इंपोर्ट कर देंगे. और वन मोर मॉडल इज देयर, अपेंड मॉडल्स. हमने ऊपर ये मॉडल दे दिया है, तो दैट्स नॉट राइट. हमने मॉडल्स बोल के ये बनाया है, तो मॉडल C लिखना चाहिए. इफ आई एम डूइंग अ रॉन्ग थिंग, जस्ट लाइव नहीं है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो. And here we are taking the decision tree. Decision tree is used for regression also and classification. So we'll writing a classification and regression. क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं यार, ये टोटल कुछ तो फुल फॉर्म है इसका. आई डोंट रिमेम्बर द थिंग, बट that's what we are taking. So keep in mind, just Google it.
ओके, सो हमने क्या कर लिया, अपेंड कर लिया। अब मैं मॉडल्स प्रिंट करने जाऊँ तो व्हाट आई गेट, ये एक लिस्ट मिल गया, और ये नेम और ये मॉडल का मॉडल है। ओके, राइट, विल गेट द थिंग। सो अभी हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्यों लगाएंगे? फॉर लूप में हमें दो चीज मिलने चाहिए, एक तो नेम, और सेकंड है मॉडल। वो कहाँ से मिलेगा? नेम फ्रॉम LR एंड ये मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इन फ्रॉम कहाँ से मिलेगा? मॉडल्स से। तो मॉडल्स डाल देना है, सो विल गेट दैट मच थिंग। अभी इसके आगे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम जैसे ऊपर व्हाट वी डू अबो, इन अबो प्रोग्राम व्हाट वी डू, ट्रेन स्टेट, मतलब वो स्प्लिट वगैरह सब हमने किया है। सो इस वाले एग्जांपल में हम के फोल्ड निकालेंगे, लाइक के फोल्ड इज इक्वल टू मॉडल, मॉडल सिलेक्शन। मॉडल सिलेक्शन से हमें क्या मिलेगा? डॉट के फोल्ड है क्या इसमें से? यस, विल गेट द के फोल्ड। अभी हम के फोल्ड में इन दिस इज वेयर वी राइट द पैरामीटर। तो यहाँ पे हम एन स्प्लिट, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? जब यहाँ पे आप टैप करते हो ना, तो विल गेट की इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे है एन स्प्लिट। एन स्प्लिट यानी व्हाट की बाबा, ट्रेन स्लेट, ट्रेन और टेस्ट में वो स्प्लिट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम, 10 टाइम्स। अभी यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा तो वो 10 टाइम स्प्लिट कर देगा। लाइक ट्रेन स्टेट स्प्लिट को ट्रेन 10 टाइम डिवाइडेड इनटू जितने भी ये हो गए ना, तो वो उसको स्प्लिट कर देगा। अगर हमें कैसे चाहिए, रैंडम चाहिए, तो हम इसको रैंडम स्टेट ले लेंगे। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, हम कुछ भी डाल सकते, बट व्हाट वी टेक हियर, विल टेक, will take one value right now. I'll put 42. I'll keep it 42 right now. And one more thing, we'll take a shuffle. Shuffle is equal to true कर देंगे. Okay, and we'll move forward. Okay, so next step is cv dot result. हम यहाँ पे result निकालने वाले हैं। cv dot result में हम अब result put करेंगे, तो उसके लिए भी एक क्या बोलते हैं, मॉडल सिलेक्शन लेना है। तो मॉडल सिलेक्शन में से हमें क्या चाहिए, क्रॉस वैल्यू स्कोर। और इसको हम क्या क्या दे देंगे? सबसे पहले तो हमें डेटा सेट देना है, तो हम इसको डेटा सेट डेटा सेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। हमें इसमें क्या क्या देना है, तो विल सी हियर इसमें क्या देना है। देखो, हमें एक्स देना है, वाई देना है, देन एन नंबर ऑफ जॉब दे सकते हैं हम। एम नंबर ऑफ जॉब मतलब कितने जॉब, सीवी देना है, तो सीवी सीवी को हम क्या देना है वो भी देंगे। विल डू वन बाय वन, विल गो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम मॉडल देंगे, जो मॉडल आए वो मॉडल हम देंगे। देन एक्स एंड वाई, बिकॉज कहाँ से तो भी एक्स एंड वाई उसको मिलना चाहिए। सो हियर एक्स एंड वाई। सीवी इज नथिंग बट जो हमने के फोल्ड बनाया है ना, वो सीवी में हमें ट्रांसफर करना है। लाइक जो ऊपर ये के फोल्ड नाम से जो हमने बनाया है, तो ये सीवी में जाएगा। एंड वन मोर थिंग वी नीड इज स्कोरिंग। आप बोलोगे ये एक एक पैरामीटर आप कहाँ से ला रहे हो, तो ये यू हैव टू रीड, रीड गूगल पे सर्च करो क्या नाम है इसका, और उसमें जाओ और उसके बारे में पढ़ो कि क्या क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। लाइक राइट नाउ आई एम, यहाँ पे मैं एक्यूरेसी बोल के दे रहा हूँ, तो एक्यूरेसी ही क्यों देना है, इसमें और क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू इट। ये एक ही वीडियो में मैं पूरा कवर नहीं कर सकता हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग। और मैं पढ़ाने भी जाऊंगा ना ये चीजें, तो क्या बोलते हैं उसको, इट इज मोर टेक्निकल देन वो जब एक्सप्लेन करने जाता हूँ ना, तो आई डोंट नो। ओके, तो अब हम अपेंड क्या करने वाले हैं, सीवी डॉट रिजल्ट जो है वो आया हुआ हम अपेंड कर देंगे। देन नेम्स में क्या अपेंड करना है, नेम्स डॉट अपेंड, अपेंड करने वाले नेम जो आने वाले तो वो नेम अपेंड कर देंगे। ओके, एंड देन व्हाट वी नीड वन मैसेज ओवर देयर, क्या मैसेज आना चाहिए, तो वो मैसेज लिखेंगे लाइक कि बाबा
अब आप बोलोगे ये परसेंटेज क्यों देते, परसेंटेज या परसेंटेज एन ए, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप है। और सेकंड थिंग इज परसेंटेज डॉट एफ मींस फ्लोट टाइप है। और अभी इसको हम वापस से परसेंटेज डाल के, जो हमारा नेम आ रहा है नेम, एंड द सेकंड थिंग इज क्या है हमारी सीवी, सीवी डॉट, क्योंकि हमें वो फ्लोट में आने वाली है तो सीवी डॉट रिजल्ट है वो हम इसमें देने वाले हैं। तो लेकिन इसका क्या देने वाले हैं, मीन देने वाले हैं। वाई मीन तो वो भी एक्सप्लेन करूंगा बट एट द लास्ट। सो हमने ये ले लिया है, ओके। एंड देन वी विल व्हाट वी डू, वी विल प्रिंट द मैसेज, कि बाबा ये जो मैसेज आ रहा है ना वो हम प्रिंट कर देंगे, राइट। लेट्स ट्राई। मेग लिखा है मैंने, मैसेज का स्पेलिंग गलत लिखा है। सो भावनाओं को समझो और स्पेलिंग को भी इग्नोर कर दो। तो एल आर का एक्यूरेसी आ रहा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का 99 पॉइंट्स, के एन एन का आ रहा है 99.80। लाइक एवरी एवरी मॉडल इज गिविंग अ गुड रिजल्ट ओवर हियर, बट फ्यूचर में कभी कभी आपको इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे हर एक इसमें। लाइक एनबी में आपको 93 मिल रहा है, यहाँ पे सब एवरी मॉडल इज गिविंग अ 90 अबो ओनली। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पे आपको 50 मिल रहा है, किसी पे 60 मिल रहा है, किसी पे 98 मिल रहा है, किसी पे 80 मिल रहा है। तो यू हैव टू चूज बिटवीन देम, बट राइट नाउ हियर यू कैन चूज एनीवन लिविंग अ एनबी, because everyone is giving 99% of accuracy. So this is how you check कि जब क्रिटिकल, क्रिटिकल नहीं बोलते हैं लेकिन जब भी आप कोई भी, आप एक दुविधा में हो, लाइक यू आर इन कंफ्यूजन कि बाबा विच मॉडल वी आर गोइंग टू यूज, विच एल्गोरिदम वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेक्निक कि बाबा मैं ये सब अप्लाई करके देख लूंगा एंड देन आई प्रूव कि कभी कभी ये करने के बाद भी आपको ना गुड एक्यूरेसी नहीं मिलती है। आफ्टर डूइंग दिस ऑल द स्टेप यू आर नॉट गेटिंग अ 60 plus or 70 plus accuracy, that time you have to tune the hyperparameter. So that's what we do. So that's it. So thank you. So I think I have covered all the thing here. So thank you for watching this, and if you have any question you can comment down below, and see you in the next video. Thank you.